आपके शोध इस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि चेतना केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी जानने वाले हैं जो विज्ञान और अध्यात्म को एक साथ जोड़ती है। ये कहानी है दो महान विभूतियों की, स्वामी विवेकानंद और आचार्य जगदीश चंद्र बोस की। स्वामी विवेकानंद, जो कि अद्वैत वेदांत के समर्थक थे, उनका मानना था कि चेतना सिर्फ इंसानों या जानवरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। पेड़ पौधों में, पत्थरों में, पानी में, हवा में, हर जगह किसी न किसी रूप में चेतना मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ हमारे महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने अपनी रिसर्च से ये साबित कर दिया कि पेड़ पौधों में भी संवेदनाएं होती हैं। वो बाहर की उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक हमारी तरह। जब बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये दिखाया कि कैसे पौधे भी दर्द, रोशनी और तापमान के प्रति रिएक्ट करते हैं, तो स्वामी विवेकानंद ने उनसे एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा, आपके शोध इस बात को सिद्ध कर रहे हैं जो भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि चेतना केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, यह संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त है। स्वामी विवेकानंद ने बोस को मोटिवेट किया कि वो अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते रहें और भारतीय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पश्चिमी दुनिया के सामने रखें, ताकि वेदांत के सिद्धांतों की वैज्ञानिक पुष्टि हो सके। स्वामी विवेकानंद की सोच दुनिया से हटकर थी। उनका कहना था, संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना व्याप्त है। वह चैतन्य ही है जो जड़ वस्तुओं को भी अस्तित्व देता है। पत्थर भी अंततः उसी चेतना का रूप है, जड़ रूप में। स्वामी विवेकानंद ने बोस को सुझाव दिया कि वो अपनी खोजों को पूरी दुनिया के सामने रखें, खासकर पश्चिमी विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि ये भारत के आध्यात्मिक ज्ञान की वैज्ञानिक पुष्टि होगी। बोस को ये प्रेरणा भी मिली कि उनका काम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए भी बहुत जरूरी है। 1901 में बोस ने एक बहुत ही संवेदनशील यंत्र बनाया जिसका नाम था क्रेस्कोग्राफ। ये यंत्र पौधों की बहुत ही छोटी छोटी हरकतों को माप सकता था, 1/1,00,000 इंच प्रति सेकंड की गति से। ये यंत्र पौधों की ग्रोथ और बाहर की उत्तेजनाओं पर उनकी प्रतिक्रियाओं को मापता था। पूरी दुनिया में पहली बार ये साबित हुआ कि पेड़ पौधे सिर्फ जड़ नहीं है, उनमें भी जीवन, प्रतिक्रिया और चेतना होती है। इसी खोज से बाद में प्लांट न्यूरोबायोलॉजी जैसी ब्रांच शुरू हुई, जो आज एक हॉट टॉपिक है। शुरुआत में लंदन रॉयल सोसाइटी, कैम्ब्रिज और ब्रिटिश साइंस कम्युनिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने बोस की खोज को मानने से इनकार किया, लेकिन आखिरकार उन्हें इसे स्वीकार करना पड़ा। आज बोस की रिसर्च की वजह से ही हम जानते हैं कि पौधे आपस में सिग्नल भेजते हैं, वे खतरा महसूस कर सकते हैं, वे केमिकली रिएक्ट करते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा छूने पर सिकुड़ जाता है। सबसे बड़ी बात, बोस ने अपनी किसी भी रिसर्च को किसी फायदे के लिए पेटेंट नहीं करवाया, क्योंकि उनका मानना था कि ज्ञान मानवता की संपत्ति है, न कि किसी एक इंसान की। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने 1920 में उन्हें फेलो FRS बनाया, जो उस समय भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी बोस के कामों की बहुत तारीफ की थी और रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके सम्मान में एक कविता भी लिखी थी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता